दैट इज द सेल सिग्नलिंग। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन उसकी बात हमने कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास सेल सिग्नलिंग की। सेल सिग्नलिंग, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सेल सिग्नलिंग की आपके पास बात करूं तो हमारे पास सेल सिग्नलिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए सिंपल सा है। मेरे पास क्या है, कोई सेल है, उसके पास क्या हो रहा है, कोई ना कोई सिग्नल आ रहा है। जैसे ही उसके पास कोई सिग्नल आएगा तो क्या करेगी, वो रिस्पॉन्ड करेगी उस सेल, ठीक है। तो सिग्नल के प्रति क्या करेगी, मेरी सेल क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। उसको मैं क्या बोल देती हूँ, सेल सिग्नलिंग बोल देती हूँ। तो इसको हम समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। मान लो ये मेरे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये मेरे पास है सिग्नलिंग सेल। जो मेरे पास है वो कैसी सेल है, सिग्नलिंग सेल, ठीक है। अब ये जो सिग्नलिंग सेल है, ये हो गई मेरे पास सिग्नलिंग सेल, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सिग्नलिंग सेल है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये इसका मान लो ये है इसका न्यूक्लियस। तो सिग्नलिंग सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में ऑब्वियसली क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा जो क्या करेगा, अब ये जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, कोई ना कोई आपके पास लाइगेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। तो मान लो ये मेरे पास क्या हो गया, सिग्नल मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। सिग्नल मॉलिक्यूल किसमें, मान लो मेरे पास क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने सेल पढ़ी है। ये मान लो मेरे पास सेल है, ठीक है। सेल के बीच में क्या होता है, सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमें पता है। तो हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को रेगुलेट करती है हमारे पास यहाँ पे, इसके साथ ही लगी होती है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके साथ ही क्या होता है, हमारा गोल्गी अपरेटस अटैच होता है नीचे को, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भी मेरे पास मटेरियल है उसको वेसिकल की फॉर्म में प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। मान लो ऐसी छोटी छोटी वेसिकल्स बनाते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स है, ठीक है, हमारे पास कोई भी वेसिकल्स होती हैं, जैसे मेरे पास कोई भी वेसिकल हो सकती है, एंडोसिटिक वेसिकल हो सकती है, ठीक है। जैसे लाइसोसोम क्या है, एक वेसिकल है, ठीक है, लाइसोसोम वेसिकल हो गई, ठीक है। कोई भी वेसिकल है जिसमें क्या है, मटेरियल पैक्ड फॉर्म में है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेसिकल बोल देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो सेल है, कौन सी सेल की बात कर रहे हैं हम, सिग्नलिंग सेल की बात कर रहे हैं। तो सिग्नलिंग सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मेरे पास जो सिग्नलिंग सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे बेसिकली किसको फॉर्म किया, यहाँ पे वेसिकल्स को फॉर्म किया, ठीक है। अब वेसिकल के अंदर क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बाहर मेरे पास क्या हो गई, वेसिकल होगी, ठीक है। और वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को और क्या बोल देते हैं हम, लाइगेंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इनको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी मैसेंजर बोल देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, डीएनए में क्या होती है, जीन होती है। जीन मेरे पास क्या करती है, किसी ना किसी प्रोटीन के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए क्या करेगी, कोड करेगी। अब मेरे पास जो डीएनए है वो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ जाएगी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाएगी, वो पैक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पैक होके वो कहाँ जाएगी, गोल्गी अपरेटस के पास जाएगी, और गोल्गी अपरेटस से वो वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होगी। कहाँ पे रिलीज होगी, साइटोप्लाज्म में रिलीज होगी, ठीक है। अब वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, सिग्नल मॉलिक्यूल होंगे कि वो आपके पास कैसे एक्सप्रेस करेगी खुद को, और कहाँ पे उसका टारगेट सेल, कि कहाँ पे उस प्रोटीन ने जो फंक्शन है वो कहाँ पे परफॉर्म करना है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ये जो मेरे पास वेसिकल बनी वो क्या कर जाएगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी। जो मेरे पास वेसिकल बनी, ये जो मेरे पास वेसिकल है, ये किसके साथ फ्यूज कर गई,
ये फ्यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी तो ये मेरे पास क्या करेगी, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगी। ठीक है, तो मैं एक बड़ा सा बना देती हूँ, ये हो गया मेरा सिग्नल मॉलिक्यूल, इसको क्या कर दिया, इसने रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे जाएगा, ये सिग्नल मॉलिक्यूल मेरे पास जाएगा, और सेल बना देते हैं, ये है मेरी टारगेट सेल। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, कोई ना कोई टारगेट होगा, टारगेट मतलब जहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टारगेट सेल बोल देते हैं। ठीक है, तो सिग्नल मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, टारगेट सेल पे जाएगा। अब टारगेट सेल पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स। ठीक है, अब रिसेप्टर क्या है हमारे पास, रिसेप्टर आपके पास एक टाइप की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। आपके पास क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक है, कहाँ से रिलीज हुआ, वेसिकल से रिलीज हो गया, फर्स्ट स्टेप। सिग्नल मॉलिक्यूल कहाँ से रिलीज हुआ, वेसिकल से। अब मेरे पास ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है जो वेसिकल से रिलीज हुआ है, जिसको मैंने क्या बोला, प्राइमरी मैसेंजर बोल सकती हूँ, सिग्नल मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ, या लाइगेंड बोल सकती हूँ। अब वो ये किसके साथ अटैच कर जाएगा, ये जो मेरा रिसेप्टर है। तो सिग्नल मॉलिक्यूल को मैं बना देती हूँ यहाँ पे डिफरेंट कलर में, मान लो इसको मैंने बना दिया यहाँ पे पिंक कलर में। ठीक है, तो ये मेरे पास रिसेप्टर पे आके क्या कर जाएगा, ये आया सिग्नल मॉलिक्यूल, तो सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे आके बाइंडिंग शो करेगा। तो सेकेंड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, बाइंडिंग। ठीक है, तो सिग्नल मॉलिक्यूल ने रिसेप्टर के साथ क्या कर ली, बाइंडिंग कर ली। अब देखो, जैसे ही मेरे पास रिसेप्टर के साथ सिग्नल मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या आएगी, चेंज आएगी। मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आएगा, कॉन्फॉर्मेशन चेंज आएगा। मतलब इसकी कॉन्फॉर्मेशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जो मेरे पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म की साइड पे, जिसको मैं क्या बोलूंगी, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। अब आपको पता है ना, हमने क्या बात करी है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करी है। हमने क्या बोला है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या होते हैं, 3 डोमेन होते हैं। तो मैंने क्या बोला, रिसेप्टर मेरे पास क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। फिर जो बाहर वाला डोमेन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमने पढ़ा है, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, है ना। ये मेरे पास बीच वाला क्या होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, और अंदर वाला कौन सा होगा, साइटोप्लाज्मिक का डोमेन होगा। तो मेरे पास जो रिसेप्टर है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। और हमें क्या पता है कि जो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसमें 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक्सोप्लाज्मिक हो गया, ठीक है, मतलब आपके पास 3 टाइप के डोमेन होते हैं, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ठीक है, तो मेरे पास क्या करेगा, रिसेप्टर पहले जो किसको रिसीव करेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल को, ठीक है, कौन से डोमेन में, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन की हेल्प से क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। अब जैसे ही इसको रिसीव करेगा, और हमने क्या पढ़ा है, जब भी बाइंडिंग होती है तो उसके बाद क्या आता है, जो मॉलिक्यूल है जो उसमें क्या आ जाता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है। तो मेरे पास ये जो रिसेप्टर होगा इसमें क्या आ जाएगा, इस रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म के साइड पे डोमेन होगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक डोमेन में भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें क्या करेगा, ये यहाँ पे जो साइटोसोल होगा या जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें क्या कर देगा, ये चेंज इंड्यूस कर देगा। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब जैसे ही साइटोप्लाज्मिक साइड पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत चेंज आया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब सिग्नल प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे इंट्रा, सेल के अंदर है इसलिए क्या बोल दिया, इंट्रा बोल दिया, सेलुलर मैसेंजर। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इंट्रा सेलुलर मैसेंजर होंगे, जिनको हम और क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है, ये जो इंट्रा सेलुलर मैसेंजर है, वो क्या करेंगे, मेरी सेल में रिस्पॉन्स देंगे, कोई ना कोई चेंज लेके आएंगे। कि जो मेरा सिग्नल मॉलिक्यूल का चेंज होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरे सेल में चेंज आएगा, या फिर मेरी जो टारगेट सेल है उसमें क्या करेगा, वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। समझ आई बात? ठीक है, तो हमारे पास जो सेल सिग्नलिंग है वो कैसे होती है। अब हम देखते हैं ना कि जैसे हम कोई दवाई खाते हैं,
ठीक है। या फिर हम क्या होता है, कोई सिचुएशन होती है तो हम एकदम से नर्वस हो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी सेल्स को कैसे पता लगता है कि मुझे ये सिग्नल रिस्पॉन्स करना है या इसी सेल पे रिस्पॉन्स करना है। जैसे अगर आपके पेट में दर्द है तो आप दवाई खाते हो, तो आपको पता है अगर आप पेट दर्द की दवाई खा रहे हो तो आपकी जो क्या है, जो ड्रग है, ठीक है, उसको पता है कि आपके पास कौन सी टारगेट सेल है, कौन सी सेल कहाँ पे कैसे काम करेगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा, ये थ्रू होगा आपके पास सेल सिग्नलिंग के थ्रू। इतनी बात समझ आई? यस मैम। मैम इसमें सेकेंडरी मैसेंजर भी प्रोटीन से होंगे? सेकेंडरी मैसेंजर आपके पास क्या होंगे, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं हमारे पास जैसे साइक्लिक एएमपी, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, डैग हो गया, ये मेरे पास सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है सेकेंडरी मैसेंजर हमेशा प्रोटीन ही हो। ठीक है, आपके पास कुछ केमिकल्स जैसे IP3 हो गया, डैग मॉलिक्यूल हो गया, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेंगे। ठीक है, हम लिस्ट लिखेंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स की। यस मैम। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि सेल सिग्नलिंग में हम क्या पढ़ेंगे? यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, तो मेरे पास सेल सिग्नलिंग है, तो क्या हुआ मेरे पास सेल सिग्नलिंग, और क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सेल सिग्नलिंग और सिग्नल ट्रांसडक्शन is the fundamental process, basic process है, fundamental process by which cell detect, by which cell क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, cell detect and respond to external stimuli, and respond to एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति क्या करेगी, वो रिस्पॉन्स करेगी। जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल सेल का अपना नहीं है, किसी टारगेट सेल का अपना नहीं है सिग्नल मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या कर रहा है वो, तो मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल टारगेट सेल के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरह काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, अब ये क्या करेगी, अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, सेल सिग्नलिंग की, ये हेल्प करता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इम्पोर्टेंट या क्रूशियल भी लिख सकते हो आप, क्रूशियल फॉर, किसके लिए जरूरी है ये, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन, क्या आपके पास क्या हो रहा है, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स मेरी सेल कर रही है, तो किसके लिए हेल्प इम्पोर्टेंट है, सेल सिग्नलिंग कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। टिश्यू को रिपेयर करना है, कोई टिश्यू खराब हो गया है तो मेरी सेल क्या करेगी, सिग्नल देगी भाई, ठीक है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करेगी। उसके साथ हमारे पास जो इम्यूनिटी है, ठीक है, हमारी सेल्स क्या करती हैं, अपने आप ही नई सेल्स बनाती रहती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन रिस्पॉन्स करेगा, आपके पास सेल सिग्नलिंग से पता लगता है कि क्या हुआ है, एंटीजन ने अटैक कर लिया, हमें एकदम से नई सेल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे एक्सेट्रा बहुत सारे फंक्शन है इसके अलावा भी। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हम किसके थ्रू करेंगे, सेल सिग्नलिंग के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सिंपल, इसमें क्या होगा, आप रिसीव करेंगे, हमारी सेल है वो क्या करेगी, सेल सिग्नल को क्या करेगी, रिसीव करेगी, किसके थ्रू रिसीव करेगी, रिसेप्टर्स के थ्रू। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या हो रही है, फर्स्ट स्टेप क्या हो रही है, सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल किसी भी सेल से मॉलिक्यूल फ्रॉम अ, कहां से रिलीज हुआ, सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगा, जो सेल होगी, ठीक है, कौन सी सेल, टारगेट सेल, टारगेट सेल रिसीव सिग्नल, कैसे रिसीव करेगी सिग्नल, रिसीव सिग्नल, सिग्नल विया किसके थ्रू, विया रिसेप्टर्स, किसके थ्रू रिसीव करेगी सिग्नल, रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होगी किसके बीच में, बिटवीन एक तो रिसेप्टर और सिग्नल मॉलिक्यूल,
सिग्नल मॉलिक्यूल एंड रिसेप्टर के बीच में बाइंडिंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद जब बाइंडिंग हो गई तो क्या आ जाएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। कौन सी साइड पे आएगा, साइटोप्लाज्मिक साइड पे आएगा। ये सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक साइड पे, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास जो मेरे सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें सिग्नल इंड्यूस हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। इंड्यूसिंग ऑफ सिग्नल इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन। और उसके बाद मेरे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद क्या होगा, जो सेल के अंदर क्या होंगे, मैसेंजर होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर मैसेंजर, वो काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इंट्रासेलुलर मैसेंजर क्या लेके आएंगे, मेरी सेल में कोई ना कोई चेंज लेके आएंगे, कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन शो करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई चेंज लेके ही आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोसेस हो रही है, समझ आई बात है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल सिग्नलिंग। कहाँ से शुरू हुई सिग्नलिंग, सेल से शुरू हुई, जिसने क्या किया, सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, कन्फर्मेशन चेंज हुआ। जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज हुआ तो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गई, सिग्नल इंड्यूस हुआ, तो इंट्रासेलुलर मैसेंजर, जिनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं, वो एक्टिवेट हुए और उन्होंने क्या किया, अपना काम करना शुरू कर दिया सेल के अंदर, और सेल में क्या कर रहा, कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। समझ आई बात है? यस मैम। तो देखो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला ये मेरी सेल है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने क्या बोला, ये मेरी सेल है और ये मेरे पास, ये मेरी सेल है और इसके पास ये वाला रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे है, ये मेरे पास जो रिसेप्टर है जहाँ पे बाइंडिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे बाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, एक्सोप्लाज्म। इसको मैं थोड़ा सा फिर से बनाती हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। ये मान लो ये मेरा रिसेप्टर है, इसको मैं हटा रही हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये मेरा रिसेप्टर है, ठीक है, जिसको मैंने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा रिसेप्टर है जिसके साथ कौन बाइंड कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है, सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल हो गया, जो मैंने डॉट जैसा बनाया है, ये मेरे पास हो गया सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया, जो क्या कर रहा है, बाइंडिंग शो कर रहा है, ये वाला, ये हो गया मेरे पास रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास सिग्नल मॉलिक्यूल है और जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे बाइंडिंग शो कर रहे हैं, वो बाइंडिंग शो कर रहे हैं, मतलब जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर के साथ एक्सोप्लाज्मिक डोमेन वाली साइड पे क्या कर रहा है, बाइंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, यहाँ पे बाइंडिंग शो हो रही है। तो ऐसी बाइंडिंग को हम बोल देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग, क्या बोल देंगे इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग, ठीक है। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर एंड ligands occur at the cell surface, जब क्या हो रहा है, मेरे पास जो बाइंडिंग है वो कहाँ पे हो रही है, सेल सरफेस के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। समझ आई बात है? इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग, इधर लिखती हूँ मैं इसको, ये बोला मैंने, मेरे पास सेल है, ठीक है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर गया, सिग्नल मॉलिक्यूल आके अटैच कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एक्सोप्लाज्मिक बाहर वाले डोमेन पे हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक्सोप्लाज्मिक डोमेन पे बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, अब सेल के सरफेस पे हो रही है, ये सेल का सरफेस है ना, इसके ऊपर हो रही है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर बाइंडिंग नहीं हो रही है, बाहर हो रही है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग। समझ आई बात है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग क्या होता है आपके पास, when the
बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर, बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर एंड सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, प्राइमरी मैसेंजर बोल सकती हूँ, लाइगेंड बोल सकती हूँ, कुछ बोल सकती हूँ, या फिर क्या बोल सकती हूँ इसको मैं प्राइमरी मैसेंजर बोल सकती हूँ। ठीक है, जब किसकी बाइंडिंग हो रही है, रिसेप्टर एंड, जहां पे आपके पास क्या हो रहा है, रिसेप्टर और जो प्राइमरी मैसेंजर है, मैसेंजर है। ठीक है, जब सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर प्राइमरी मैसेंजर किसके साथ बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, अकर्स एट द सेल सरफेस, कहाँ पे हो रही है बाइंडिंग, अकर्स एट सेल सरफेस, सेल के सरफेस पे जब बाइंडिंग हो रही है उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लाइगेंड भी बोलते हैं इसको ना, प्राइमरी मॉलिक्यूल या प्राइमरी मैसेंजर, सिग्नल मॉलिक्यूल, लाइगेंड, कुछ भी एक ही बात है, ये क्लियर है? ठीक है, तो आपको स्टेप समझ आ गए। स्टेप में क्या होगा, सिंथेसिस होगी। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास सिग्नल जो सेल है, सिग्नलिंग सेल, कौन सी है सिग्नलिंग सेल, ये है मेरे पास सिग्नलिंग सेल। तो सिग्नलिंग सेल पहले क्या बनेगी, सिंथेसिस करेगी, किसकी सिंथेसिस करेगी, सिग्नल मॉलिक्यूल की। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगी, सिग्नल मॉलिक्यूल बनाएगी, सिंथेसिस ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल। कैसे होगी सिंथेसिस, न्यूक्लियस से क्या होगा, मतलब सिग्नल आएगा ना सेल के अंदर से, सिग्नलिंग सेल क्या करेगी, कोई ना कोई चीज सिक्रेट करेगी। ठीक है, तो आपके पास सिग्नलिंग सेल क्या करेगी, बेसिकली कोई डीएनए या कोई प्रोटीन क्या करेगी। अब डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन क्या होगी, इसमें मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग वगैरह होगी, वेसिकल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और उसके अंदर क्या होंगे, सिग्नल मॉलिक्यूल होंगे। अब बाद में क्या कर जाएगी, वो मेरी सिग्नल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी और सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगी। कहाँ पे रिलीज करेगी, सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। जैसे अंदर का जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स या इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और बाहर का होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सिग्नल मॉलिक्यूल कहाँ पे रिलीज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज हो जाएगा तो क्या करेंगे वो, बेसिकली जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ क्या कर जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और बाइंडिंग होगी कहाँ पे, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन की साइड पे। ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग बोल दिया। जब बाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में। एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में जब बाइंडिंग होगी तब हम इसको क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग बोल दिया। ठीक है, अब जब बाइंडिंग होगी तो क्या होगा, कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। अब चेंज आ जाएगा तो क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसड्यूस करेगा, सिग्नल ट्रांसड्यूस करेगा तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर होंगे उनको सिग्नल जाएगा, और जब उनको सिग्नल जाएगा तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई रिस्पॉन्स और एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे। क्लियर है बात? यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग इन एलिमेंट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग के टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 टाइप की होती है। ठीक है, अब देखो जो सेल सिग्नलिंग होगी वो किसके बेस पे होगी, यहाँ पे इसका जो बेस है वो क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल मॉलिक्यूल। जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टारगेट सेल में पहुंचने के लिए, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग को डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिस क्या रहेगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ डिवीजन। तो बेसिस रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिग्नल मॉलिक्यूल, कि आपके पास जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग को डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहली कैटेगरी आती है, फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द एंडोक्राइन एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग। तो मैंने पूरा नहीं लिखना है बार बार, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग के टाइप ही पढ़ रहे हैं तो हम सीधा लिखेंगे डायरेक्ट एंडोक्राइन के बाद। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेंशन करूंगी एंडोक्राइन, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास टाइप आ जाएगा एंडोक्राइन, सेकंड टाइप आता है मेरे पास पैराक्राइन, ठीक है। थर्ड मेरे पास टाइप आ जाएगा दैट इज द ऑटोक्राइन, ठीक है। और जो मेरे पास फोर्थ है, फोर्थ मेरे पास आ जाएगा, फोर्थ टाइप जो होगा दैट इज द जक्स्टाक्राइन। ये मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास फोर्थ नंबर है, ये मेरे पास थर्ड है और ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, सेकंड नंबर। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे पास एंडोक्राइन एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग की। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, दैट इज द एंडोक्राइन, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग, शॉर्ट में लिखते हैं मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग, ठीक है। अब जो हमारे पास एंडोक्राइन एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग है, ठीक है, वहां पे आपके पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सिग्नलिंग सेल, ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई सिग्नलिंग सेल, ठीक है। ये मेरी SC है, सिग्नलिंग सेल को हम क्या बोल देते हैं, SC शॉर्ट में, ठीक है, सिग्नलिंग सेल बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। अब जो मेरी सिग्नलिंग सेल है उसमें क्या है, उसके अंदर है न्यूक्लियस भाई, तो मान लो ये बना दिया मैंने इसका N फॉर न्यूक्लियस, मैंने सिंपल सा बना दिया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस से क्या कर रही है, ये न्यूक्लियस से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्गी एपरेटस आ जाएगा, मतलब बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया इसे वेसिकल, और वेसिकल के अंदर क्या है, ये मेरा सिग्नल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब सिग्नल मॉलिक्यूल क्या कर गया, फ्यूज कर गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और सिग्नल मॉलिक्यूल मतलब मेरे पास जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल है वो किसके साथ फ्यूज कर गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जिसके अंदर क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, और इसने क्या किया, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया, ये आ गया मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो, अब जब सिग्नल मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल कहीं और रिलीज हो रहा है और उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो बहुत दूर है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या हो गया, सिग्नल मॉलिक्यूल है, और ये मेरे पास हो गई टारगेट सेल, ठीक है। अब देखो मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल और जो टारगेट सेल है दोनों का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ट्रैवल करने के लिए मेरे सिग्नल मॉलिक्यूल को किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी मेरी ब्लड स्ट्रीम की, ठीक है। टारगेट सेल पे पहुंचने के लिए मेरा जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी ब्लड स्ट्रीम की, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, टारगेट सेल है, टारगेट सेल, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो मेरा सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पे टारगेट सेल में पहुंचने के लिए उसको नीड किसकी पड़ रही है, ब्लड स्ट्रीम की नीड पड़ रही है, ठीक है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ से वो ट्रैवल होके मेरे पास क्या जाएगा, सिग्नल मॉलिक्यूल जाएगा ऐसे ट्रैवल होके, ठीक है। और इस सेल पे, टारगेट सेल पे इसके क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, और यहाँ पे बाकी सेम काम करेगा वो, ठीक है। जहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, मतलब जहाँ पे जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट कहाँ पे रिलीज होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, मतलब जिसमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देते हैं एंडोक्राइन एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग क्यों बोला, क्योंकि इसका जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर कोई होगा, मतलब यहाँ पे जो बाइंडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, एक्टोप्लाज्मिक डोमेन की साइड पे ही होगी,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, अब जो हमारे पास एंडोक्राइन सिग्नलिंग है उसके क्या क्या फीचर हैं, एक तो क्या करेगा ये लॉन्ग रेंज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग है ये। ठीक है, बहुत दूर तक आपके पास क्या हो रहा है कि सिग्नल मॉलिक्यूल अलग जगह पे होगा और टारगेट सेल अलग जगह पे होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग है। ठीक है, जहाँ पे जो आपके पास सेकंड पॉइंट क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास, जो सिग्नलिंग सेल है, ऐसी सेल जो सिग्नल जनरेट कर रही है, एंड जो मेरे पास कौन सी सेल है, टारगेट सेल है, टीसी मतलब टारगेट सेल है, आर एट डिस्टेंट लोकेशन। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे हैं और बहुत दूर दूर है, एट डिस्टेंट लोकेशन, अलग अलग जगह पे है, एक अलग जगह पे है, दूसरी अलग जगह पे है। ठीक है, और यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग इन्वॉल्व सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोल दूंगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हॉर्मोन्स। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे पास हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज कहीं और होते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है, जो टारगेट सेल होती है वो कहीं और होती है। समझ लगी बात है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। यस मैम। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास सेकंड टाइप की। ठीक है, फर्स्ट हमने बात कर ली, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप मेरे पास जो सेल सिग्नलिंग है वो क्या है मेरे पास, इसकी बात हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, तो सेकंड टाइप में मैं आपके पास बात करती हूँ, दैट इज द पैराक्राइन। ये सेकंड हमने पैराक्राइन लिखा था ना, ठीक है। Yes, ma'am. सेकंड हम किसकी बात कर लेते हैं, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, हो गया मेरे पास पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, अब जो मेरे पास पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग है, देखो बाकी चीजें सेम ही रहेंगी आपके पास। ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीजें सेम ही रहेंगी। ये मेरे पास होगी सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस, ये मेरे पास सेल हो गई, सेल के अंदर हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने क्या बनाई, एक वेसिकल बनाई, वेसिकल में क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया। ये मेरे पास रिलीज हो गया सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये तो जो क्या कर रही है, जो सेल सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्नलिंग सेल बोल देते हैं, या इसको हम और क्या बोल देते हैं, सिक्रेटरी सेल भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि सिक्रेट कर रही है ना, तो इसको सिक्रेटरी सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास हो गई सेल। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने क्या बोला, अब यहाँ पे जब हम पैराक्राइन की बात करेंगे तो मेरे पास जो सिग्नलिंग सेल है, और दूसरी यहाँ पे बना दी मैंने टारगेट सेल। दूसरी मैं किसकी बात कर देती हूँ, यहाँ पे टारगेट सेल की बात कर देती हूँ। ये हो गई मेरी टारगेट सेल। ये मेरी कौन सी हो गई, ये हो गई मेरे पास टारगेट सेल। ठीक है, तो जो सिग्नलिंग सेल है और टारगेट सेल है वो ज्यादा दूर नहीं है, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही प्रेजेंट है। अब ये जो टारगेटिंग सेल है उसका ये क्या है, मेरे पास रिसेप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। कहाँ पे बाइंड कर रहा है, एक्सोप्लाज्म की साइड, बाहर की साइड बाइंड कर रहा है, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन की साइड बाइंड कर रहा है। डोमेन की साइड पे क्या हो रही है, बाइंडिंग हो रही है, तो क्या होगी, ये कौन सी बाइंडिंग हो गई, ये होगी मेरे पास एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग। ठीक है, सेल सिग्नलिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो सिग्नल मॉलिक्यूल है,
ठीक है। और जो आपके पास सिग्नल सेल है और जो टारगेट सेल है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस पे वो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास हम क्या बोल सकते हैं, पैराक्राइन में जो सिग्नल सेल होती है और जो टारगेट सेल होती है वो कैसी होती हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये यहाँ पे ये क्या करेगा, शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज सिग्नलिंग है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी, शॉर्ट ही डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब देखो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। देखो मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास ये मेरे पास एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है। अब जो न्यूरॉन है इसमें क्या होता है, ये बीच वाला जो सेल होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोन बोल देते हैं, सॉरी बीच वाला जो होता है इसको हम बोल देते हैं सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो पूरा होता है अंदर वाला स्ट्रक्चर जिसको मैं रेड में कर रही हूँ पूरा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं साइटोन। जो पूरा है इसको हमने क्या बोल दिया, तो मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर है इसको हमने बोल दिया साइटोन। ये जो पूरा है इसको हमने क्या बोल दिया, साइटोन बोल दिया। ये जो मेरे पास ये चीज है इसको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो साइटोन होता है उसमें क्या होते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, ठीक है। नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जो बने होते हैं आपके पास राइबोसोम्स के और लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम के, ठीक है, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, यही आगे चल के मेरे पास क्या बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब ये मेरे पास, अब देखो मैं दूसरी सेल बहुत सिंपल बनाऊंगी अब, है ना थोड़ा। तो ये मेरे पास मान लो ये दूसरी सेल है, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, चलो ऐसे बना देती हूँ मैं, इसके क्या हो गए, डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। ये मेरे पास एक न्यूरॉन सेल और एक मेरे पास क्या हो गई, दूसरी न्यूरॉन सेल, ये हो गई, ये इसकी एंडिंग हो गई, एक्सोनल एंडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा एक्सोन से होता हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइटोन में मेरे पास न्यूरोट्रांसमीटर बना। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होगा, एक्सोन से, ये जो पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर भी बोल देते हैं इसको और एक्सोन भी बोल देते हैं। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता आएगा, किसकी फॉर्म में आएगा, वेसिकल की फॉर्म में होता है न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, गोलो की फॉर्म में, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। अब वेसिकल्स क्या कर जाएंगी, यहाँ पे फ्यूज कर जाएंगी, एक्सोन की जो एक्सोनल एंडिंग होती है उसके साथ वेसिकल क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को कौन रिसीव करेगा, जो डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे मॉलिक्यूल को, और इसमें क्या करेंगे, इस सेल में सिग्नल जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इनकी क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ये, है ना, साथ साथ में है ना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इनकी क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। तो ये मेरे पास किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये मेरे पास एग्जांपल हो जाएगा पैराक्राइन का, क्या शॉर्ट रेंज में ही मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है,
समझ आई बात? तो यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पैराक्राइन में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, यही मेरे पास एग्जाम्पल है पैराक्राइन का। पैराक्राइन में क्या हो जाएगा, एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन कैरिंग सिग्नल मॉलिक्यूल। जब वो क्या कैरी करेंगे, सिग्नल मॉलिक्यूल। इन कैरिंग सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे और कहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मिल सकती है, न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में मिल सकती है, दूसरा मसल और न्यूरॉन के बीच में मिल सकती है। न्यूरॉन एंड मसल के बीच में हम क्या देखते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग देखते हैं। न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में भी हम क्या देखते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग देखते हैं। ठीक है, दो टाइप समझ आ गया आपको, एंडोक्राइन और पैराक्राइन। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्राइन की। तो थर्ड टाइप मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो मैं थर्ड की बात करती हूँ। थर्ड टाइप मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑटोक्राइन सिग्नल। तो यहाँ पे लिखना है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग में नीचे लिखती सिग्नल। ठीक है, अगर मैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करूं तो वहां पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बात करेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये है मेरे पास सेल। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, ऑटो मतलब अपने आप ही। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास क्या होता है, सेल्फ, जो जैसे ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप ही काम कर रही है। ठीक है, तो ऑटो का मतलब ही क्या हो गया, सेल्फ, अपने आप जो चीजें रेगुलेट कर रही है। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, और देखो ऑटोक्राइन में क्या होगा आपके पास, कि जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो ये मेरे पास क्या है, सेम सेल किसका काम करेगी, ये जो मेरे पास सेल है, ये जो मैंने सेल बनाई, यही मेरे पास सिग्नलिंग सेल का काम भी करेगी, एंड यही मेरे पास किसका काम करेगी, टारगेट सेल का काम भी करेगी। ठीक है, दोनों अगर एक ही जगह पे हो रहे हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगी, ऑटोक्राइन। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके पास, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपके पास टी लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, अब आपको याद होगा टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, किसकी टाइप होती है, टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास किसकी टाइप होती है, WBCs की, व्हाइट ब्लड सेल्स की, है ना। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती है। व्हाइट ब्लड सेल में हमने क्या पढ़ा है कि व्हाइट ब्लड सेल, थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ मैं, कि हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स टू टाइप के होते हैं। एक ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं मेरे पास ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स मेरे पास 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, स्टेनिंग हो जाती है। तो जिन जिन कलर से हमारे पास स्टेनिंग हो जाती है, ये होते हैं मेरे पास एसिनोफिल, जो एसिटिक डाई से क्या होते हैं, स्टेन हो जाते हैं। दूसरे आ जाते हैं मेरे पास बेसोफिल, जो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। और तीसरे आ जाते हैं मेरे पास न्यूट्रोफिल, जो दोनों डाई से स्टेन हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल। ठीक है, और अगर मैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करूं तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में मेरे पास फर्दर कितने टाइप आते हैं, 2 टाइप आते हैं। एक तो मेरे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट, एक तो आ जाते हैं मेरे पास लिम्फोसाइट्स, और एक मेरे पास आ जाते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी मेरे पास 2 टाइप के होते हैं। एक मेरे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक मेरे पास क्या होते हैं, बी होते हैं और एक टी होते हैं। जो मेरे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ में वो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। साथ में मेरे को कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम शॉर्ट में CMT बोल देते हैं। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम CMI लिख देती हूँ मैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये हमें कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
बी साइड, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? इमोरल इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, डबल एम आएगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? टी सेल्स की बात कर रहे हैं। किसकी? इस वाले की बात कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेल बनाई जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टी लिम्फोसाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया किसका? टी लिम्फोसाइट्स का। अब देखो मेरे पास जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? मान लो ये इनका यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? आपके पास सिग्नल जनरेट करती हैं। इन्होंने भी क्या बनाई? वेसिकल बनाई, ठीक है। वेसिकल में क्या है? सिग्नल मॉलिक्यूल है, सेम जैसा सब में हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इनका सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये मान लो ये क्या है? सिग्नल मॉलिक्यूल, SM लिख दिया मैंने, सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो क्या बना रहा है? ये क्या है? एक ग्रोथ फैक्टर है। क्या है? एक ग्रोथ फैक्टर, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करेगा? सेल की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। अब सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होगा? ऐसे वेसिकल में है ना सिग्नल मॉलिक्यूल, तो सेम यहाँ पे वेसिकल क्या कर जाएगी? फ्यूज कर जाएगी। ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज हो गया? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज हो गया। अब उसके बाद इनकी सेल के ऊपर इनके रिसेप्टर्स होंगे, सेम रिसेप्टर्स, ठीक है। इनकी सेल के ऊपर, सेम सेल के ऊपर रिसेप्टर है। अब ये क्या करेगा? सिग्नल मॉलिक्यूल अपनी ही सेल के रिसेप्टर के साथ जाके क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। मतलब यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल है, उसने क्या किया? अपनी ही सेल के रिसेप्टर के साथ जाके ये क्या कर गया? बाइंड कर गया, ठीक है। अब जैसे अपनी सेल के साथ बाइंड कर गया तो क्या करेगा? यहाँ पे सेम चीज होगी, कोई ना कोई यहाँ पे क्या करेगा? इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करेगा, और साथ में सेल में क्या लेके आएगा? रिस्पॉन्स लेके आएगा। अब इसके रिस्पॉन्स में जो सेल होगी वो क्या करेगी? प्रोलाइफरेशन करेगी, मतलब अपना नंबर इंक्रीज करेगी। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। तो मेरे पास सिंगल ही सेल दोनों की तरह एक्ट कर रही है, एक्ट लाइक सेल, सिग्नलिंग सेल एंड ऑल्सो द टारगेट सेल, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। certain type of T lymphocytes, certain type of T lymphocytes respond to, क्या करेंगे? वो रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्ड टू एंटीजेनिक। एंटीजेनिक मतलब क्या होगा? जब कोई एंटीजन आएगा, देखो हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन आता है, ठीक है, मान लो मेरी बॉडी में कोई एंटीजन घुस गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मेरा इम्यून सिस्टम, मेरी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो क्या करेंगे? एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम फास्ट कर देंगी, ताकि वो किसको मार सके? ताकि वो एंटीजन को पकड़ करके उसको क्या कर सके? खत्म कर सके, ठीक है। तो अपना नंबर इंक्रीज, प्रोलाइफरेशन मतलब अपने नंबर को क्या करने लग जाएंगी? इंक्रीज करने लग जाएंगे। समझ आया? एंटीजेनिक, इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, ठीक है, क्योंकि एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या होगी? ये स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, बाय सिंथेसिस, बाय सिंथेसिंग अ ग्रोथ फैक्टर। क्या सिंथेसाइज करेगी? किसको? सिंथेसाइजिंग अ ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ नीचे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। किसको रिस्पॉन्स किया इसने? इसको रिस्पॉन्स किया ग्रोथ फैक्टर को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? दैट ड्राइव, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दैट ड्राइव देयर ओन प्रोलाइफरेशन, जिसकी वजह से वो अपनी ही सेल, ओन मतलब अपना, अपनी ही सेल की प्रोलाइफरेशन, नंबर को इंक्रीज करने लग जाएगी। बताओ समझ आई बात? ठीक है। सेम सेल, सिग्नलिंग सेल की तरह काम करिए, टारगेटिंग सेल की तरह काम करिए। क्या कर रही है? सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है। वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो खुद के सेल के ही रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जा रहा है और क्या करवा रहा है? जल्दी जल्दी ग्रोथ करवा रहा है, एक सेल से 10 सेल बना दे रहा है, ठीक है, मतलब सेल की प्रोलाइफरेशन करवा रहा है, नंबर इंक्रीज करवा रहा है। तो ऐसी सिग्नलिंग को हम बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब थर्ड टाइप हमने बात कर ली। नेक्स्ट टाइम मेरे पास फोर्थ टाइप की सिग्नलिंग, दैट इज द
फोर्थ टाइप मेरे पास आ जाएगा जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, और देखो जब मैं किसकी बात करूंगी, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग की बात करूंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में, ये मेरे पास एक सेल हो गई और ये मेरे पास हो गई दूसरी सेल। अरे जो भी मेरे पास दूसरी सेल, थोड़ा सा मेरे पास एक हो गई, मेरे पास ये मान लो मेरे पास क्या है, एक सेल है मेरे पास, वो है सिग्नलिंग सेल। ये है मेरे पास सिग्नलिंग सेल और ये है मेरे पास टारगेटिंग सेल। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है आपके पास जक्स्ट्राक्राइन में। जक्स्ट्राक्राइन में जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया इसका। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं N फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने क्या किया, वेसिकल रिलीज करी, वेसिकल रिलीज करी तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो क्या कर जाएगा, सरफेस के ऊपर ही रहेगा, मतलब इसको मैं उधर बनाती हूँ, ये इसका क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल है ये वाला। ठीक है, अब इसके साथ अब सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में रिलीज नहीं होगा, कि यहाँ पे ये रिलीज नहीं हुआ। हर जगह पे हमने क्या पढ़ा कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। कौन रिलीज हो गया मेरे पास, ये वाला सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो टारगेट सेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, उसका जो रिसेप्टर है वो डायरेक्ट यहाँ पे आके इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करे जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, वो बाइंड करेगा, यहाँ पे ऐसे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तब वो रिलीज होगा फिर। ठीक है, समझ आई बात है। मींस में रिसेप्टर पे रिलीज होगा। हाँ, रिसेप्टर पे ही डायरेक्ट रिलीज होगा, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज ही नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्या होगा, रिसेप्टर पे ही रिलीज होगा। तो अगर मैं बात करूं किसमें, क्लोज पैराक्राइन में बात करूं और जक्स्ट्राक्राइन में बात करूं, तो पैराक्राइन में क्या था, क्लोज थी सेल्स, है ना, पर वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं थी सेल की, एक सेल दूसरी सेल की फिजिकल कांटेक्ट में नहीं। जो सिग्नल मॉलिक्यूल था वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज हो रहा था। यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सरफेस के साथ अटैच रहेगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के में रिलीज नहीं होगा। तो दो सेल्स को अपने एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा वो रिसेप्टर पे ही रिलीज होगा। ठीक है, जो मैंने बोला वही लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो सिग्नलिंग सेल है, ठीक है, तो सिग्नलिंग सेल है वो क्या करेगी, इसमें क्या होगा, जो सिग्नल मॉलिक्यूल is not released outside मतलब किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे, प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल होगा वो सिग्नलिंग सेल के सरफेस पे अटैच रहेगा, वो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जो बोथ सेल हैं, तो दोनों सेल को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, बोथ सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल comes in physical contact with each other। इसलिए दो जो सेल हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल क्या बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पे होगा आपके पास सेल टू सेल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, दो सेल के बीच में कांटेक्ट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप याद रखोगे। ठीक है,
बाद में हम एग्जांपल्स को देखेंगे, अभी जस्ट आपने याद ही रखने हैं। ठीक है, ठीक है। आपके पास एक्सट्रिंसिक पाथवे और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होता है हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, तो वहाँ उसका जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, हाँ जी, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कौन सा चलता है, वहाँ पे हमें चलता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है, और दूसरा है हमारे पास डेल्टा नॉच, डेल्टा नॉच। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, आपके पास किसको देखेंगे, जक्स्टाक्राइन को। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 टाइप के आपके पास सिग्नलिंग है। आपको समझ आ गई, क्लियर है? इनमें कोई डाउट हो तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आज बाहर आ जा बेटा। फिर मतलब अब क्योंकि कल हम मेन जो सिग्नलिंग है वो कैसे होती है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास रिसेप्टर की। तो हमने क्या बोला कि एक तो सेल के बाहर रिसेप्टर है भाई। ठीक है, एक तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक्सोप्लाज्मिक साइड पे हमेशा बाइंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास रिसेप्टर भी क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ रिसेप्टर की, रिसेप्टर की किसकी बात कर रही हूँ मैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की। ठीक है, तो अगर मैं टाइप ऑफ रिसेप्टर की बात करूं, ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे वो लोकेटेड है। यहाँ पे हम किसके बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिसेप्टर की, बट उसका जो बेसिस रहेगा वो क्या रहेगा, लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट है। शानवी का बाहर आ जा बेटा। तो मेरे पास जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। आज बाहर क्या हुआ है? एक मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मेरे पास आ जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट में क्लास से जब रिसेप्टर सरफेस पे होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर। जब कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर होगा, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, किसके बाउंड कर रहा है वो, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोल सकते हैं ना। ठीक है, कौन सा, उसके बाद ये हो गया मेरे पास फर्स्ट है? अब देखो जो कहाँ पे है, मेम्ब्रेन बाउंड क्यों बोला इसको, विच प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। जो कहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया सेल सरफेस रिसेप्टर। अभी वो मेरे पास जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं वो कौन सी सिग्नलिंग में हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग में, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग में मेरे पास क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट में सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने ये पढ़ा, इसको अगर बना दूं थोड़ा सा याद रहे आपको। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सेल है, सेल में क्या है, ये मेरे पास जो रिसेप्टर है जो कहाँ पे है, सेल के सरफेस के ऊपर है, ये जो सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर है। ठीक है, जो कौन सी साइड पे है, एक्सोप्लाज्मिक साइड पे है। ठीक है, ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन पे जहाँ पे बाइंडिंग होगी बाहर को है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच कर रहा है। तो जहाँ पे बाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, बाइंडिंग एक्सोप्लाज्मिक डोमेन की साइड हो रही है, मतलब सेल के सरफेस पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सरफेस पे हो रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सेल सरफेस रिसेप्टर बोल दिया। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास, सेल सरफेस रिसेप्टर्स आपके पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। ठीक है, जिनमें 3 डोमेन होते हैं, है ना। ये मेरे पास क्या है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, और इसके पास 3 डोमेन होते हैं, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन डोमेन, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक का डोमेन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा टाइप मेरे पास क्या हो जाएगा, लोकेशन के बेसिस पे जो क्या होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, सेकंड मेरे पास आ जाएगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो गया मेरे पास, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट है तो क्या बोल दिया, इंट्रासेलुलर
ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या से बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक, ये जो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो सीधा किसके पास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस के साथ पास प्रेजेंट है, चाहे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बट कहाँ पे है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोल दूंगी मैं इसको मैं बोल दूंगी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे वो किस में हेल्प करेंगे, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास होगी सेल, ये मेरे पास हो गई सेल, ये मेरे पास सेल हो गई। अब सेल में क्या है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस। तो अगर रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो गया साइटोप्लाज्म सेल का, ठीक है। और ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं है, या तो रिसेप्टर कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है, या तो कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। मतलब साइड, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोल दूंगी, ठीक है। तो ऑलवेज किस में इन्वॉल्व होगा, वो इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग होगी उसमें मेरे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर एंड लाइगेंड कहाँ पे होगी, यहाँ पे इंट्रासेलुलर में बाइंडिंग, इसकी बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर किसके साथ बाइंड कर जाता है, रिसेप्टर एंड लाइगेंड, लाइगेंड को और क्या बोल सकते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या प्राइमरी मैसेंजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास बाइंडिंग है प्राइमरी मैसेंजर की या सिग्नल मॉलिक्यूल की, वो कहाँ पे होगी, इनसाइड द सेल होगी, इनसाइड द सेल। और यहाँ पे कहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे अगर मैं बाइंडिंग की बात करूं, बाइंडिंग ऑफ किसकी, लाइगेंड की, जिसको हम सिग्नल मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, एंड रिसेप्टर, रिसेप्टर की, वो कहाँ पे हो रही है, सेल सरफेस पे, ठीक है, एट सेल सरफेस, अकर एट द सेल सरफेस, ठीक है। सेल के सरफेस पे हो रही है और दूसरी साइड पे क्या हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो एक हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन को, और एक मेरे पास सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर बाकी हम कल करेंगे। अगर वहीं पे देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है। हमने रिसेप्टर की बात कर ली कि रिसेप्टर कैसा होता है, सरफेस के ऊपर है या इंट्रासेलुलर है, ठीक है। तो और हमने क्या बात कर ली, एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ सिग्नल मॉलिक्यूल की, ठीक है, टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल। अभी हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं सिग्नल मॉलिक्यूल के टाइप की बात करूं तो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली 2 टाइप के, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जिनको हम और क्या बोल देंगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर बोल देंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अनचार्ज्ड बोल सकते हैं, अनचार्ज्ड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, लिपोफिलिक बोल सकते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, लिपोफिलिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, अब मेरे पास अगर सिग्नल मॉलिक्यूल कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, नॉन पोलर होगा, अनचार्ज्ड होगा, लिपोफिलिक होगा, तो हमें पता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कोर पार्ट होता है, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसका जो बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जिसका कोर पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये भी कैसा होता है, ये भी मेरे पास हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इजीली पास कर जाएगा। तो इस केस में सिंपल मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, सिंपली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मेरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो क्या शो करेगा, सिंपल डिफ्यूजन शो करेगा, और कहाँ पे जा सकता है, कैन गो इनसाइड द सेल, इजीली मूव कर सकता है, कहाँ पे, इनसाइड द, कैन गो इजीली इनसाइड द सेल,
इनसाइड द सेल, ठीक है। मेरी सेल में मेरा सिग्नल मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, इजिली मूव कर सकता है। वहीं पे अगर मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो सिग्नल मॉलिक्यूल हो वो कैसा हो, हाइड्रोफिलिक हो, ठीक है। या क्या बोल सकती हूँ मैं, हाइड्रोफिलिक हो भाई, ठीक है। हाइड्रोफिलिक ना बोलूं तो क्या बोल दूं, पोलर मॉलिक्यूल हो भाई, ठीक है। पोलर नहीं बोलना हो मुझे तो मैं क्या बोल सकती हूँ, और कैसा हो, चार्ज्ड मॉलिक्यूल, कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कभी भी, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी कोर किसकी बनी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, फैटी एसिड टेल की बनी होती है। तो मेरे पास हाइड्रोफिलिक, पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। तो यहाँ पे कभी भी जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो सिंपली, जो आपके पास सिंपल डिफ्यूजन है वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कभी भी क्या होगा, नो सिंपल डिफ्यूजन, कभी भी सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओनली इंटरेक्ट विद द सेल सरफेस। तो यहाँ पे मेरे पास जो सिग्नलिंग सेल जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो लाइकेंड है, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, कहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेल के सरफेस के ऊपर। क्योंकि हमें क्या पता है कि जो मेरे मेम्ब्रेन है, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बना दी मैंने, जिसकी फोबिक टेल होती है और हेड कैसे होते हैं, फिलिक होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, बाहर के साथ, ठीक है। जिसका हेड है उसके साथ ही इंटरेक्ट करेगी, मतलब सरफेस के साथ ही इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ओनली इंटरेक्ट्स विद, इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ओनली इंटरेक्ट विद सेल सरफेस, सेल सरफेस रिसेप्टर। तो यहाँ पे मेरे पास जो मॉलिक्यूल होगा, कौन सा, सिग्नल मॉलिक्यूल, वो हमेशा सेल सरफेस के रिसेप्टर के साथ ही इंटरेक्ट कर पाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आपके पास हमने क्या बोला, एक कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो हाइड्रोफोबिक है ना वो डायरेक्ट मेरी सेल में एंटर कर सकता है ना। हाइड्रोफोबिक है वो डायरेक्ट सेल में एंटर कर सकता है। तो मेरे पास क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो मतलब इसका रिसेप्टर कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। ये किसमें फंक्शनल होगा, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के केस में जो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, मेरे पास जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, दैट इज द हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करती हूँ, तो वहां पे सिग्नल मॉलिक्यूल कैसा होगा। यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिल गया कि जब मैं क्या करती हूँ, सेल सरफेस की बात करती हूँ, सेल सरफेस रिसेप्टर की, तो वहां पे जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, भाई मेरा मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक होगा, तभी वो अंदर नहीं जा पा रहा है, उसको सरफेस की प्रोटीन के साथ, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ या रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा या कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो आप मेरे को बता सकते हो, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? यस। या कोई डाउट है? क्लियर है मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके ओके।